हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं सगम कुमार। आज 7 जून 2020 है। तो आज से पहले आज तक का जितना करंट अफेयर्स बनने वाला था उतना सारा क्वेश्चन मैं आज अपने वीडियो में बताने वाला हूं। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। कौन शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो एचडीएफसी बैंक ने। किसने शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने, देखिए फिर से बोलते हैं क्वेश्चन ये वाला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ये रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी किए हैं। तो बात आती है राज्य की। तो आपको पहले बता चुका हूँ, राज्य के स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो यह देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। राजधानी कहाँ है? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट जस्टिस के देखिए कौन हाई कोर्ट जस्टिस का भी? जेके माहेश्वरी। कौन है? जेके माहेश्वरी। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखते हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोना नेशनल पार्क। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एंटी करप्शन का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। एंटी करप्शन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? पीवी सिंधु। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। कौन? उड़ीसा ने जो शराब की एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा कर दी है। तो बात आती है राज्य उड़ीसा की। ये देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? हीरो टू एनिमल अवार्ड। अच्छा, ये गवर्नर कौन है उड़ीसा का? गणेशी लाल। उड़ीसा का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। ठीक है। उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल लॉन्च किया और प्रतिभा पहल भी लॉन्च किया। तो उड़ीसा से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब्बास झा को हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के
प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो अब बात आती है विश्व बैंक की। ठीक है, तो देखते हैं विश्व बैंक के बारे में कुछ। देखिए विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अलसुल्ला कांत। कौन है? अलसुल्ला कांत। विश्व बैंक ने हाल ही में सड़क परिवहन परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 82 मिलियन यूएसडी का ऋण देने की मंजूरी दी है। ठीक है, और अफगानिस्तान को 400 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। और लास्ट, भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किया है। तो इतना जानकारी मिलती है आपको विश्व बैंक से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। तो बात आती है बिहार की। ये देखते हैं बिहार के बारे में कुछ शब्द। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कहाँ है राजधानी बिहार की? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या 99.2%, 2 मिलियन 2012 के अनुसार। ठीक है, 99.2 मिलियन 2012 की जनगणना के अनुसार। हाल ही में बिहार सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया है। ठीक है, और बिहार के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? कभी कभी पूछ जाता है। तो संजय करोल है हाई कोर्ट जस्टिस। तो बिहार से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो कांगड़ा चाय को विशेषज्ञों ने कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन चुके हैं। नेक्स्ट, नए सीबीएसई प्रमुख कौन बने? मनोज आहूजा। सीबीएसई प्रमुख कौन बने? मनोज आहूजा। नेक्स्ट, एक देश और एक बाजार कानून का उद्देश्य क्या है? तो एक देश और एक बाजार कानून का उद्देश्य है किसान कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार अपने उत्पाद को बेच सकता है। क्या है उद्देश्य? किसान कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी उत्पादन बेच सकता है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला प्लास्टिक फ्री पीपीई शील्ड किस देश के द्वारा बनाया गया? तो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया। और प्लास्टिक प्लानेट संगठन द्वारा इसे बनाया गया है। दुनिया का पहला प्लास्टिक फ्री पीपीई शील्ड्स इंग्लैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट, फिनलैंड में किन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिनलैंड में भारत का राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत का किस देश के साथ पहली बार आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ पहली बार आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ। तो बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ये जानते हैं थोड़ा कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 60 से 80% पर सप्ताह गेम में वहाँ के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कितनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भूटान देश के साथ
हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत का भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किस पोर्ट का नाम उसकी 150वीं जयंती पर बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा इसकी 150वीं जयंती पर उनका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट हुल नदी किनारे बसा है कोलकाता शहर। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीयों को रोजगार के लिए सही प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो स्वदेशी कार्यक्रम, स्वदेश। आइए देखते हैं स्वदेश का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले देखेंगे, इसके क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से जो लौट रहे हैं भारतीयों, उनके रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम स्वदेश है। ठीक है, तो देखते हैं स्वदेश का फुल फॉर्म। स्किल्ड वर्कर्स एरिवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है? स्किल्ड वर्कर एरिवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संशोधन में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है, विश्व में महिलाओं के लिए पहला पीपीई किट कहाँ बना है? तो सूरत में, जो गुजरात में, सूरत में विश्व के महिलाओं के लिए पहला पीपीई किट सूरत बनाया गया है, सूरत में। नेक्स्ट, दुनिया में महिलाओं के लिए बने पहला पीपीई किट का डिजाइनर का नाम क्या है? जो बनाया है उनका नाम सौरभ मंडल। अच्छा, इस किट का नाम वो तो था डिजाइनर का नाम, और पीपीई किट का नाम क्या है जो महिलाओं के लिए बनाया गया? तो इसका नाम नारी कवच कोविड-19। क्या है? नारी कवच कोविड-19। नेक्स्ट, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक कार्यक्रम कौन राज्य शुरू किया है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वास्थ्य रजिस्टर नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो बात आती है कर्नाटक की। तो ये देखते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कर्नाटक, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। कौन है? बज्जू भाई वाला। अच्छा, कर्नाटक के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? हाई कोर्ट जस्टिस कौन है कर्नाटक का? तो अभय श्रीनिवास ओका। क्या है? अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक ने एप्ता मित्रा ऐप लॉन्च किया है और हेल्पलाइन नंबर 14410 जारी किया था। ठीक है, कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की घोषणा किया है और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम गेट कैट गो। गेट कैट गो का शुभारंभ कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, तो कर्नाटक से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कलिंग में। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य है भारत का। नेक्स्ट, प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक भेजने का कार्य पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात जो राज्य है, जो गुजरात में काम कर रहे थे प्रवासी कामगार, जो प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर, तो उनको उनके राज्य घर भेजने का कार्य पूरा किया सबसे पहले गुजरात ने। नेक्स्ट,
विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? भारत। पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन देश भारत है। रिमूव चाइना ऐप का निर्माण किसने किया है? तो वन टच ऐप लैब जयपुर ने। जयपुर में वन टच ऐप लैब है जो रिमूव चाइना ऐप का निर्माण किया है। नेक्स्ट, सालोमी में जरूविचविली किस देश के राष्ट्रपति हैं? सलोमी में जरूविचविली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जॉर्जिया। जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। और इसे पहली बार कब मनाया गया? 2019 में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नगर वन योजना की शुरुआत की गई है। नगर वन योजना की शुरुआत किया गया है शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एनसीआर क्षेत्रों में आवाजाही के लिए एक समान नीति बनाने के लिए कहा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एनसीआर क्षेत्रों में आवाजाही के लिए एक समान नीति बनाने के लिए कह दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहाला पनबिजली परियोजना किस नदी के किनारे बनाया जाएगा? तो झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे कोहाला पनबिजली परियोजना को झेलम नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो इसी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। तो जल्द से जल्द जाकर लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों ने अब तक राज्य स्पेशल, कोरोना स्पेशल नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है।